सो हेलो एवरीवन, आई एम पल्लवी शुभमपुरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दिविशा वर्ल्ड। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं वो हमारी दिविशा मैडम की सतैसा का वीडियो है, बिकॉज़ वो सतैसा में पढ़ी थी। सो इस वजह से हमने सोचा कि आपसे भी क्यों ना उनकी सतैसा का कुछ छोटे छोटा मोमेंट्स आपसे शेयर किया जाए। सो ये वीडियो आपके लिए है। अभी स्टार्टिंग में मैडम जी को यहाँ पे मसाज हो रहा है और ये इनका पहला मसाज था, बिकॉज़ इससे पहले डॉक्टर ने मना किया था कि बच्चे को मसाज नहीं करने को, क्योंकि शायद बॉडी में कुछ रैशेस वगैरह हो जाते हैं जो जस्ट बच्चे जो हुए रहते हैं उनके बॉडी में। सो इसलिए डॉक्टर ने मना किया था इनको किसी भी तरीके से मसाज वगैरह नहीं करना है आपको। सो इतने दिन तक कोई मसाज नहीं हुआ। ये इनकी बर्थ के बाद से 27वें दिन इनका फर्स्ट टाइम ऑयलिंग हुआ था। और देन अभी यहाँ पे ये नहा रही हैं और ये काफ़ी ज़्यादा रो रही थी, बिकॉज़ फर्स्ट टाइम ये नहा रही थी, फर्स्ट टाइम बाथ ले रही थी। सो ये काफ़ी ज़्यादा क्रैंकी हो रही थी और बच्चे को ठंड भी लगती है ना पहली बार नहाने समय। वैसे तो हम लोग इन्हें वार्म वाटर से ही नहला रहे थे, बट फिर भी रो रही थी ये। और यहाँ ये नहा कर बिल्कुल फ्रेश हो चुकी हैं और इनके शरीर को अच्छे से ड्राई किया जा रहा है और फिर इन्हें रेडी किया जाएगा। सो यहाँ हमारी मैडम रेडी हो रही हैं। यहाँ पर भी ये रो रही है, बिकॉज़ ये फर्स्ट टाइम ये अपना सारा चीज़ एक्सपीरियंस कर रही थी। सो इन्हें काफ़ी ज़्यादा रोना आ रहा था, काफ़ी ज़्यादा क्रैंकी हो गई थी। ये फर्स्ट टाइम न्यू ड्रेस पहन रही थी, बिकॉज़ हमारे में कहा जाता है कि 27 दिन तक बच्चे को कोई भी नया कपड़ा नहीं पहनाना है। सो इस वजह से इतने दिन तक ये पुराने कपड़े पर अपना गुजारा कर रही थी और यहाँ इन्हें पहली बार न्यू ड्रेस पहनाया जा रहा है, वो भी नानी के घर से जो ड्रेस जाता है बच्चा को वही पहनाया जाता है। सो यहाँ नानी ही ड्रेस पहना रही हैं बच्चे को। सो और यहाँ हमारी मैडम दिविशा बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं और रेडी होने के बाद से इनका बचपन से आदत था कि ये अपना ही बाल अपने हाथ में पकड़कर और खींचती हैं और फिर रोना शुरू कर देती हैं। सो यहाँ पर ये वही कांड अपना कर रही थी, तो इस कांड को हम लोगों ने रिकॉर्ड कर दिया ताकि कल के एविडेंस होना चाहिए ना हमारे पास कि तुम खुद से अपना बाल खींचकर और खुद ही रोती थी। बच्चे पे ये छोटे छोटे पल काफ़ी अच्छे होते हैं ना। सो यहाँ हमारी पूजा की तैयारी हो चुकी थी और हम लोग फाइनली पूजा पर बैठ चुके थे। सतैसा का पूजा काफ़ी लंबा चलता है। सो और बहुत विधिवत पूजा होती है, इसलिए टाइम तो लगेगा ही। तो यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड पूजा पर बैठ चुके हैं। पीछे मेरे सास ससुर, मेरी मम्मी, सब कोई पीछे बैठे हुए थे और यहाँ हमारी मैडम दिविशा की एंट्री हो रही है अपनी बुआ के साथ। सो इन्हें अच्छी तरीके से काजल वगैरह लगा दिया गया है और येलो येलो ड्रेस में कितनी प्यारी लग रही है ना। सो यहाँ इन्हें बुलाया गया क्योंकि फ़र्स्ट टाइम इनको इनके पापा देखने वाले थे। सो इन्हें उस वक्त पूजा के समय साथ में नहीं ले जाया गया था। सो इस समय इनकी एंट्री हो रही है और फिर ये जाएंगी और आप देखिएगा आगे किस तरीके से इन्हें इनके पापा को दिखाया जाएगा। सो यहाँ पे मैडम दिविशा को दिखाने की तैयारी की जा रही है। सबसे पहले हमारे में किया जाता है कि एक कटोरे में यानी कि पतीले में एक सरसों का तेल डाला जाता है। सबसे पहले पापा अपनी बेटी की शक्ल उसी में देखते हैं, सरसों के तेल में, उसे शुभ माना जाता है और फिर आईने में देखते हैं और देन सामने से देखते हैं। तो 27 दिन तक ये चीज़ पापा के लोगों के लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। एक ही घर में रहकर बच्चे को न देख सकते हैं, ना उसे खिला सकते हैं। सो काफ़ी मिस किया इसके पापा ने और जैसे ही ये मोमेंट आया अपनी बेटी को आईने में देखने का, इसके पापा काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए अपनी बच्ची को देखने के लिए, बिकॉज़ फर्स्ट टाइम इसको देख रहे थे। सो ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे और फाइनली दिविशा मैडम का फेस रिवील हुआ उनके पापा के सामने
और उसके बाद से तो इनके पापा इनको छोड़ ही नहीं रहे थे, प्रॉपर गोदी में रखे हुए थे कि नहीं नहीं मुझे ही दो, हर चीज़ मेरे लिए मेरे ही गोद में दो। और यहाँ पंडित जी उसे टीका लगा रहे हैं बिकॉज़ अब साथ में हमारी पूजा हो रही थी देवी के साथ में। सो ये मोमेंट काफ़ी ज़्यादा प्रेशियस था हमारे लिए। इसके पापा की हंसी आप देख सकते हैं। और यहाँ बुआ फिर से सुपली में बच्चे को रख के, हमारे में रिचुअल है कि बच्चे को सबसे पहले हम लोग गौ माता के पास ले जाते हैं उनका दर्शन कराने के लिए। तो यहाँ पर दिविशा को ले जाया जा रहा है। गौ माता नीचे आई हुई है बछड़ी के साथ में, और इसे कहा जाता है कि माँ और बछड़ी का जिस तरीके से रिश्ता होता है गाय और बछड़े का, उसी तरीके से कुछ तो इसके साथ कंबाइन किया जाता है। इसके बारे में मुझे ज़्यादा तो पता नहीं, बट हाँ ये मोमेंट काफ़ी अच्छा था। एक गाय और बछड़ी के साथ मैं और मेरी बेटी दोनों इन लोगों की पूजा किए, और फिर हमने दिविशा को गाय के सामने रखा मतलब गाय को दिखाया, और उसके बाद फिर से हम लोग अंदर लेकर आ गए। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर गौ माता के ऊपर हम उनके वस्त्र को रख रहे हैं, और फिर मैं और मेरे हस्बैंड गौ माता की पूजा करेंगे, साथ में बछड़े की भी पूजा करेंगे, उन्हें हम कुछ खिलाएंगे, और फिर दिविशा को उनके दर्शन कराए जाएंगे। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरीके से गौ माता की पूजा की जा रही है, और यहाँ पंडित जी दिविशा को लेकर गौ माता को दिखाने जा रहे हैं। देखिए आप देख सकते हैं गौ माता कितने प्यार से दिविशा को देख रही थी। तो यहाँ पर गौ माता को खाने के लिए कुछ कुछ दिया जा रहा था, ताकि वो अपना खाना खाएं और फिर खाकर फिर यहाँ से जाएं। फाइनली हम लोग गौ माता का पूजा कर आ चुके हैं, और फिर यहाँ पर मेरे हस्बैंड और दिविशा के साथ में पूजा कराया जा रहा है हम तीनों का। सो हम यहाँ बैठे हुए हैं, और पंडित जी बार बार कह रहे थे कि बच्चे को उनकी माँ के हाथ में दे दीजिए आप, बट उसके पापा देने से रहे, एकदम दे ही नहीं रहे थे। और ये हमारे पूजा का लास्ट विधि हो रहा है, जो कि होता है हवन। और यहाँ मेरी सासू माँ भी बैठी हुई हैं साथ में हवन करने के लिए। सो काफ़ी अच्छा मोमेंट था, काफ़ी अच्छा दिन था, सब कोई काफ़ी खुश थे बिकॉज़ फाइनली, खासकर इसके पापा, क्योंकि फाइनली अपनी बेटी का